तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी एक कृष्ण भक्त संत की। कहा जाता है कि प्रभु के बहुत बड़े प्रेमी थे और हृदय से सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया करते थे, कान्हा की सूरत को याद किया करते थे। जब वक्त आया, एक दिन एकांत में चले गए, जंगलों में जा कर के एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं पे कान्हा को याद करने लगे। दिन रात कान्हा के नाम का जाप किया करते, उन्हीं की सूरत मन में बसाए रहते। कहा जाता है कि एक बार घूमते घूमते कोई शिकारी, एक भील शिकारी आदिवासी जो था वहां पे आया। महात्मा जी को इतना ध्यान मग्न देख करके उसने पूछा, आप कौन हैं? अज्ञानी था। अब महात्मा जी ने उसको सोचा कि क्या बताऊं इसको मैं, कि मैं यहाँ प्रभु को याद कर रहा हूँ तो ये समझेगा नहीं, ये एक अज्ञानी है। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदिवासी शिकारी ने कहा कि मैं तो यहाँ एक शिकारी हूँ और मैं शिकार की तलाश में जंगल में आया हूँ। अब जब सब कुछ उसने सच सच बता दिया तो महात्मा ने कहा कि इसको इसी की भाषा में समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी अपने शिकार की तलाश कर रहा हूँ। शिकारी ने कहा कि इतना ध्यान मग्न होकर के और इतने मन से कौन सा ऐसा शिकार है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? अब उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने शिकार के तलाश में हूँ जिसका नाम है कृष्ण। उसने कहा कि क्या पहचान है? अब कृष्ण कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब शिकारी पूछ रहा है कि मुझे उस शिकार के बारे में आप बताइए कि कैसा शिकार। तो उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे मोहिनी सूरत है, सबसे भोली सूरत है, बहुत ही सुंदर है मेरा सांवला, और सिर पे मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, हाथों में बांसुरी है, गले में बैजंती माला है और मनमोहक स्वरूप है, जो भी देखे एक ही बार में मोहित हो जाए, इतना सुंदर सा स्वरूप है। अब शिकारी जब देख रहा है कि महात्मा जी बिल्कुल अश्रुओं से सराबोर हैं तो वो कहता है कि मैं ज़रूर मदद करूंगा आपके शिकार को पकड़ने में। आप एक बार फिर से मुझे बता दीजिए कि कैसा हुलिया है, कैसा रूप रंग है। महात्मा ने फिर से उसे बताया कि सबसे सुंदर मूरत है, हाथों में बांसुरी है, गले में बैजंती माला है, सिर पे मोर मुकुट है और इस दुनिया में सबसे भोली सूरत है। अब शिकारी महात्मा जी के दर्द को देख करके और उससे रहा नहीं गया। वो कहता है कि मेरे लिए तो ये बहुत ही आसान काम है, मेरा तो यही पेशा ही है। मैं शिकार की तलाश में घूमता हूँ और शिकार पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप यकीन रखिए महात्मा, मैं जब तक आपका शिकार पकड़ के नहीं ले आऊँगा तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा, ये आज आपसे वादा कर रहा हूँ। और निकल गया उस शिकार की तलाश में, कान्हा की तलाश में। कहते हैं पेड़ पे जाके बैठ गया, अपना जाल डाल दिया और ये इंतजार करने लगा कि कब शिकार आए। और तब तक अज्ञानी था, उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो मन में कृष्ण कृष्ण की रट लगा रहा है कि कहीं शिकार का नाम न भूल जाऊं। मन में एकदम उस मूरत को रचा बसा लिया, जैसे महात्मा ने बताया था कि सांवली सूरत है, मोर मुकुट है, दुनिया में सबसे सुंदर है, उसी की रट लगाया जा रहा है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब सोच रहा है कि कैसा शिकार है कि मतलब इतने दिन हो गए फिर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन भूल न जाऊं। भूखा प्यासा है, एकदम दुर्बल सा हो गया है, शरीर मतलब एकदम सूख गया है, बिल्कुल जान नहीं रही, लेकिन कृष्ण नाम का रट लगाए हुए है। एकदम रोम रोम में अपने उस सूरत को, उस भगवान की मूरत को वो बसा चुका है। अब जब तीसरा दिन होता है, एकदम मरने के कगार पे है। अब भगवान का दिल पत्थर का थोड़ी है, भगवान का दिल तो मोम का है। अब भगवान क्या करते हैं कि जब उनसे रहा नहीं जाता है तो खुद सिर पे मोर मुकुट धारण करते हैं, हाथों में बांसुरी थामते हैं और निकल पड़ते हैं उस शिकारी के जाल में फंसने के लिए। कहा जाता है कि तीनों लोग के स्वामी खुद जा करके और उसके जाल के अंदर प्रवेश करते हैं। शिकारी पहले तो उसको झपकी आ रही थी, जब देखता है कि जाल में कुछ फंसा हुआ है तुरंत पेड़ पर से नीचे आता है और देखता देखता मतलब उसके भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब कुछ पल तो एकदम एकटक निहारते रहता है, फिर कहता है कि अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम 3 दिन के बाद मिले हो, मैं एकदम मरने की हालत में था तब तुम मुझे मिले हो, मैं तुम्हें कुछ भी हो किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि भगवान ने अपना वजन तिनके के समान कर लिया और वो शिकारी उनको अपनी पीठ पे, तीनों लोग के स्वामी को जाल समेत पीठ पे लेकर और चल पड़ा महात्मा जी को देने के लिए। जब महात्मा जी के पास पहुंचता है और आवाज़ लगाता है कि महात्मा जी बाहर आइए, देखिए मैंने अपना प्रण पूरा कर लिया, मैं आपके शिकार को पकड़ के लेके आया हूँ। अब जब महात्मा जी बाहर आते हैं तो कान्हा के भक्त तो थे ही, जब कान्हा की ये हालत देखते हैं कि जो तीनों लोगों का स्वामी है, क्या हालत हो गई है उसकी, एक जाल में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है भक्त के चंगुल में। अब जब वो देखते हैं बिल्कुल रोने लगते हैं, एकदम उनके आंखों से झरझर आंसू की धाराएं टपकने लगती हैं और वो कहता है कि आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो इतनी
मेहनत करके आपके शिकार को लेकर के आया हूँ। अब वो कहते हैं प्रभु से कि प्रभु मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी, मैं तो इतने दिन से आपको याद कर रहा था, इस शिकारी ने महज 3 दिन में आपको पा लिया। भगवान कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं महात्मा कि मैं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों का भूखा नहीं हूँ, बहुत विधि विधान का भूखा नहीं हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। इस शिकारी ने एकदम मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरा नाम नहीं छोड़ा, जिंदगी अपनी दाव पे लगा दी, मजबूर होकर के मुझे आना पड़ा। और आप निराश ना हो, क्योंकि आपके वजह से ही इसे सही दिशा मिली, सही ज्ञान मिला, और आपके वजह से ही, आपके ज्ञान की वजह से ही इसको मेरे दर्शन हुए। तो आप महान हैं। तो ये होती है प्रभु की भक्ति, ये होती है प्रभु की सेवा। अगर आप सच्चे मन से याद करें, प्रभु जरूर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सभी का हमेशा की तरह बहुत 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 आभार।